354 में से 309 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने 244 नशिस्तें जीत लीं। GDA सिर्फ 22 नशिस्तें हासिल कर सकी और दूसरे नंबर पर आई। 20 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए गए। तहरीक इंसाफ सिर्फ 14 और JUI सिर्फ 7 नशिस्तों पर कामयाब हुई। दीगर जमातों के हिस्से में 2 नशिस्तें आईं। 14 अजला के टाउन कमेटी में भी पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत के साथ सब पर बाजी ले गई। टाउन कमेटियों की कुल 694 नशिस्तों में से 426 जीत लीं। GDA 65 नशिस्तों पर कामयाब हुई। 62 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ 10 और JUI 8 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। दीगर पार्टियों ने 12 नशिस्तें हासिल की। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी पर जियालों का जश्न जारी है। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले और मिठाइयाँ तकसीम की। सिंध के 4 डिवीजन्स के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मुख्तलिफ शहरों में टाउन कमेटी और यूनियन काउंसिल्स में 35 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के सैकड़ों उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। वार्ड नंबर 1 जिला शिकारपुर टाउन कमेटी गड़ी यासीन से PTI के सईद अहमद बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब। वार्ड 5 जिला शहीद बेनजीराबाद टाउन कमेटी दौड़ से पीपल्स पार्टी के अबरार हुसैन बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब। वार्ड 6 जिला शहीद बेनजीराबाद टाउन कमेटी दौड़ से पीपल्स पार्टी के जमीर हुसैन बिला मुकाबला मुंतखब। मौलादाद से पीपल्स पार्टी के अतीकुर रहमान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। मूसावाह जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद मठुल बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। मुबारकपुर जिला जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। बच्चों जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के गुलाम रब्बानी बिला मुकाबला जीत गए। करीम बख्श जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के अब्दुल वाहिद बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। मलोठी जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के आदिल उस्मान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। ताजू खोसो जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के सैफुद्दीन बिना किसी मुकाबले के चेयरमैन मुंतखब। गड़ी हसन जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के अब्दुल बासित खोसो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। मीरपुर जिला काउंसिल जैकबाबाद से JUI के मोहम्मद बख्श बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। रांझापुर जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के हन्नान कादिर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। जुनेद्रो जागीर जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के नेक मोहम्मद बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। वार्ड 1 जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी मीरपुर बरेरो से पीपल्स पार्टी के फैसल बहादुर बिला मुकाबला मेंबर बन गए। वार्ड 2 जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी मीरपुर बरेरो से पीपल्स पार्टी के आकिब मंसूर बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब। वार्ड 3 जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी मीरपुर बरेरो से JUI के इमरान अली बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब हुए। वार्ड 4 जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी मीरपुर बरेरो से पीपल्स पार्टी के सरदार सद्दाम हुसैन शाह बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी सरदार सोहराब खान मरी से पीपल्स पार्टी के इमदाद अली खान बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब। वार्ड 10 जिला नौशहर फिरोज म्यूनिसिपल कमेटी मोरो से पीपल्स पार्टी के सैयद काजिम अली शाह बिला मुकाबला मेंबर बने। वार्ड 6 जिला कंबर शहदाद कोट म्यूनिसिपल कमेटी कंबर से आजाद उम्मीदवार नवाबजादा रेहान चांडियो बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब हुए। वार्ड 2 जिला घोटकी म्यूनिसिपल कमेटी घोटकी से पीपल्स पार्टी के राना अदनान अली बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब। वार्ड 7 जिला घोटकी म्यूनिसिपल कमेटी घोटकी से पीपल्स पार्टी के जामा आसिफ रज्जाक बिला मुकाबला मेंबर बन गए। वार्ड 1 जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी गड़ी खैरू से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद खान बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब हुए। वार्ड 2 जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी गड़ी खैरू से पीपल्स पार्टी के मीर मोहसिन अली बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब। वार्ड 5 जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी गड़ी खैरू से पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफूर अबड़ो बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब। वार्ड 6 जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी गड़ी खैरू से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ बिला मुकाबला जीत गए।
वार्ड 7 जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी गढ़ी खैरू से पीपल्स पार्टी के मीर खैर बख्श शाहलियानी बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब। जिला जैकबाबाद टाउन कमेटी मीरपुर बरेरो से पीपल्स पार्टी के फैसल बहादुर बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब हो गए। जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के शेर खान बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। इलाहाबाद जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हुसैन बिला मुकाबला चेयरमैन बने। बकरपुर जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के इमरान खान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। दस्ती जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के दिलदार अली बिला मुकाबला चेयरमैन करार पाए। अलीपुर जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के फरहान सिकंदर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। महर शाह जिला काउंसिल जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यासीन बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला पोलिंग से लेकर नताइज तक न्यूज़ 1 पर हमेशा की तरह अपने नाज़रीन को बाखबर रखने के लिए जिम्मेदाराना कवरेज जारी रही। हर ज़िला और हर इलाके से न्यूज़ 1 के रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद रहे और पल पल की खबरें बर वक्त नाज़रीन तक पहुँचाते रहे। कहीं पुरअमन पोलिंग तो कहीं तसादुम और गर्मा गर्म भी हुई, कहीं लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी हुए। न्यूज़ 1 दिन भर इन तमाम तर सूरत हाल से नाज़रीन को अपडेट करता रहा। में जारी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नौकोट टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के अमल का आगाज न हो सका है। वार्ड नंबर 4 पर आजाद उम्मीदवार जयप्रकाश के इंतखाबी निशान तब्दील होने के बाद एहतजाज पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया है। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि सिंध में बल्दियाती के 7 के ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला इंतखाबात शदीद बदनज़मी का शिकार। वोटिंग के दौरान मुख्तलिफ अज़ला के पोलिंग स्टेशन में शदीद बदनज़मी। यहाँ पर जो है कुल वोटों की जो तादाद है यूनियन कमेटी नंबर 10 में वो 8,989 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है कांटे का मुकाबला खेलने में आ रहा है। बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग खत्म हो गई। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा न्यूज़ 1 को मौसूल हुआ। आजाद उम्मीदवार रमीज महमूद 53 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में ₹7.96 फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। बिजली की कीमत में ₹7.96 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा PPA की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। डिस्कोस के लिए मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर दरख्वास्त दायर की गई थी। मई में फर्नेस ऑयल से 8.80% बिजली पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से ₹33.67 फी यूनिट बिजली पैदा हुई। मकामी गैस से 10% दरामदी। LNG से 22.89% बिजली पैदा की गई। मई में पानी से 24.50% बिजली पैदा की गई। ये कहना था CPPA का। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में ₹7.96 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा, जबकि डिस्कोस के लिए मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर दरख्वास्त दायर की गई थी। मई में फर्नेस ऑयल से 8.80% बिजली पैदा की गई। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर से मुतालिक मजीद उनसे जान लेते हैं। राहिल हसन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिजली की कीमत में ₹7.96 फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। नेपरा CPPA की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। डिस्कोस के लिए मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ये दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें मौका पर बताया गया था कि मई में फर्नेस ऑयल से 8.80% और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई है और मकामी गैस से जो है वो 10% बिजली पैदा की गई है, जिसकी लागत 22.89 जो रुपए है वो आई है। और इस हवाले से आज जो है वो नेपरा समाअत करेगा और आधा शुमार के बाद तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। बात करें कोरोना वायरस की तो मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना वायरस ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली है। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 30,390 हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 382 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मस्बत केसेज की शरह 2.81 रिकॉर्ड की गई है। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अहमद नवाज, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुल्क में कोरोना के वार जारी है और कोरोना वायरस ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली है। मुल्क में कोरोना से हलाकों की मजमूई तादाद 30,390 हो गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 382 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.81 रिकॉर्ड की गई है और 24 घंटों के दौरान 13,412 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 15,34,270 तक पहुंच गई है और कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 4,632 हैं और कोरोना में मुब्तला 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तफसीली अपडेट करने के लिए। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। मुल्क के महंगाई के मारे आवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा आज बिजली की कीमत में 7 रुपये 96 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। और इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। इंसदाद पोलियो मुहिम में 12.6 मिलियन बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 25 अजला को पोलियो के लिए हसास करार दिया गया है। हसास अजला में तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नीलम अरशद, बताइएगा। आज बिल्कुल इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो गया है। मुल्क गिर जो पोलियो मुहिम है इसमें 25 जो मखसूस अजला हैं यहाँ पर पोलियो की जो मुहिम है वो शुरू की गई है और इस दफ़ा का जो हदफ है वो 12.6 मिलियन बच्चों का हदफ जो है मुकर्रर किया गया है। वजारत सेहत की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक 12.6 मिलियन बच्चे जो कि पोलियो से महरूम है उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और जो टारगेटेड एरियाज़ हैं वो इंतहाई हसास इलाके हैं जिसमें 25 अजला जो है उनकी निशानदेही की गई है। इस जो इंसदादे पोलियो मुहिम है उसमें 1 लाख से ज़ायद जो फ्रंट हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो वज़ीर सेहत हैं अब्दुल कादिर पटेल, उनकी जानिब से भी वालिदैन से अपील की गई है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। 5 साल का एक बार फिर से हदफ जो है वो सेट किया गया है कि मुल्क से पोलियो का खात्मा किया जाएगा। ताहम गुज़श्ता कई माह से देखा जा रहा था कि मुख्तलिफ जो हसास इलाका जात हैं, ख़ुसूसी तौर पर वज़ीरिस्तान और कोयटा के इलाका जात, वहाँ पर पोलियो के केसेस जो थे वो एक बार फिर से सामने आ रहे थे। ताहम एक बार फिर से जो इंसदादे पोलियो मुहिम है उसका आगाज किया गया है। जो हदफ है वो 12.6 मिलियन बच्चों का मुकर्रर किया गया है और इसमें 25 अजला जो कि इंतहाई हसास करार दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम अरशद तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों के ऊपर लटकते बेहंगम तारों की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। तार किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, लेकिन मुतल्लिका इंतजामिया खामोश तमाशाई है। मजीद जानेंगे शादमात कॉलोनी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम। यासिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्तान में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों के ऊपर बेहंगम लटकते तार शहरों के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। मैपको काम की नाहल की वजह से कई ऐसे इलाके जहाँ पे बिल्कुल घरों के ऊपर से तारें गुजारी हैं, किसी पे वो तारें गिर सकती हैं, नुकसान हो सकता है। लेकिन जो वापडा हुकाम है, मैपको हुकाम है, बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। सब मौजूद है मुल्तान के इलाका शादमान कॉलोनी पर, जहाँ पर सूरत हाल यह है कि घरों के ऊपर खुद से देख सकते हैं, मेरे ख्याल में आपको दिखा सकता है कि कितनी तादाद में ये तारें लटक रही हैं। बिल्कुल बेहंगम तारें हैं, बास तारें बिल्कुल नंगी हैं जहाँ से स्पार्किंग किसी पे हो सकती है और ये किसी पे नीचे गिर सकते हैं, नीचे बच्चे मुतासर हो सकते हैं, घर वालों को नुकसान हो सकता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो इंतजामिया है, मैं आपको हुक्म की बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। जबकि इस वजह से यहाँ के जो मकीन है उनका भी यही कहना है कि कई मरतबा हुकाम को रिटर्न दरखास्तें भी दी गई हैं कि इन तारों को सीधा किया जाए या इनको ऊपर किया जाए घरों से ऊपर, ताकि जो नुकसान हैं उससे बचने के लिए इकदाम किए जा सके। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी तक किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन है काफ़ी परेशानी का शिकार है। उनका ये भी कहना है कि उनको घर से दाखिल होते वक्त, बाहर निकलते वक्त डर लगता है कि तारें ना गिर जाए। लेकिन जो हुकाम है बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुतालबा के हुकूमत से फौरी तौर पर तारों को ऊपर किया जाए, इनकी सेटिंग की जाए ताकि इस वजह से बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक ने, जहां औरंगी टाउन के इलाके कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर में लूटमार करने वाले 3 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। मुश्तिल शहरी डाकुओं पर टूट पड़े और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में जख्मी डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 2 शदीद जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ एक डाकू जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया, जबकि दूसरे डाकू की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तीसरे मामूली जख्मी डाकू को पुलिस ने हवालात मुंतकिल कर दिया है। उधर कराची में लियारी के इलाके बिहार कॉलोनी में साबरी मस्जिद के करीब गैस पाइपलाइनों में अचानक ही कई खौफनाक धमाकों के बाद शदीद आग भड़क उठी। आग से 6 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में मुंतकिल किया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इलाका मकीनों का ये कहना है कि गैस की पाइपलाइन में 3 से 4 मकामात पर खौफनाक धमाकों के बाद आग लगने की वजह गैस लीकेज थी। गैस कंपनी को कई बार इत्तला दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यहाँ आपको बताएं, सेशन कोर्ट पंजाब असेंबली में तोड़फोड़ और हंगामा राय केस के हवाले से अपडेट कर दें। पीटीआई रहनुमा अबूरी जमानतों के मियाद खत्म होने पर सेशन कोर्ट में पेश हो गए। फैसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फैसल बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असेंबली में हंगामा राई का ये मामला है और आज पीटीआई के 10 रहनुमा जिसमें डॉक्टर यासिन राशिद, सफयान खान, मियां हसन इकबाल और उनके अलावा मियां महमूद रशीद और शामिल थे, उनकी अबूरी जमानत आज जो खत्म हो रही थी, आज वो अदालत पेश होकर उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई और उनकी जानिब से जो वकील हैं बुरहान मुअज़्ज़म वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि अबूरी जमानत के दौरान तमाम मुल्ज़िमान अभी थाने में पेश होते रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा हिस्सा रहे हैं और मजीद उन्होंने यकीन दिलाया कि वो आइंदा भी अभी थाने में पेश होते रहेंगे। अदालत ने आज वकला की बहस के बाद इन तमाम रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कंफर्म कर दी हैं। याद है कि पंजाब असेंबली हंगामा राई का मुकदमा जो है लाहौर के किला गुजर सिंह पुलिस थाने में दर्ज कर रखा था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान। मौज मस्ती अफसोसनाक सानहे में बदल गई। अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके बादामी बाग में पेश आया, जहां पर स्विमिंग पूल में नहाते हुए दीवार गिरने से 3 बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि 3 जख्मी हो गए। गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए स्विमिंग पूल पर पहुंचे बच्चों पर क़यामत टूट पड़ी। बच्चे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे कि अचानक खस्ता हाल दीवार गिर गई, जिससे 6 बच्चे दीवार तले दब गए। बच्चों की उम्रें 12 से 16 साल के दरमियान थीं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची, जिसने तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने 3 बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी। जांबाक होने वाले बच्चों की शिनाख्त 13 साला सकलैन, 16 साला दिलावर और 14 साला अजहर लियाकत के नाम से हुई है। हादसे में जांबाक होने वाला 14 साला अजहर टिब्बा कलां कसूर का रहायशी था और लाहौर में अपने रिश्तेदारों के पास गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आया हुआ था। जख्मियों में 15 साला सागर, राशिद और हमजा शामिल हैं। जांबाक होने वाले तीनों बच्चों की लाशों को ईदी एम्बुलेंस के जरिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वर्सा की जानिब से दरखास्त मिलने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोहम्मद उमैर।